हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम ट्रांसलेशन और ग्रामर के लगभग सभी नियम पढ़ लेते हैं तो तब बारीकी की तरफ हमको चलना पड़ता है ट्रांसलेशन में भी। यहाँ पर यही है, जैसे अभी चैप्टर का टाइटल है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। ये ट्रांसलेशन का टॉपिक है। यहाँ क्या है, सिंगुलर के साथ वर्ब का प्रयोग, यानी यदि सब्जेक्ट एक हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट एक से अधिक है लेकिन फिर भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, एक वचन वाली वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उसके साथ मेरठ जा रहा था, देखो जा कितने रहे, मैं और वह, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर नंबर की। तो आई वाज गोइंग विद हिम टू मेरठ, क्यों, जो सब्जेक्ट पहला है इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग ले लेंगे। ऐसे वाक्य में जहां पर दिखाई देता हो कि सब्जेक्ट तो दो है लेकिन विद साथ में लगा हो, तो तब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नियम है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे लेंगे, यानी एक से अधिक अगर सब्जेक्ट है और एंड से जुड़े हैं तो तब हम बहुवचन वाली वर्ब यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन और सोहन खाना खा रहे थे, तो अब देख रहे मोहन और सोहन दो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एंड का यूज हुआ है। जब भी सब्जेक्ट एक से अधिक हो और एंड का प्रयोग हो तो तब बहुवचन वाली वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होने चाहिए। मोहन एंड सोहन वर ईटिंग द फूड, यानी मोहन एंड सोहन के अनुसार क्या ले लिया हमने, वर्ब का प्रयोग। नेक्स्ट नियम है एज वेल एज, पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज करते हैं, यानी यदि वाक्य में एज वेल एज है तो पहले जो सब्जेक्ट होगा एज वेल एज से पहले, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो उसी के अनुसार आएगी। जैसे यहाँ पर सेंटेंस देखो, मोहन और उसके मित्र भी उसे पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एज वेल एज का प्रयोग आना है, क्योंकि और भी, तो मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर डज का प्रयोग लिया क्योंकि मोहन पहले आया है, तो मोहन एज वेल हिज फ्रेंड्स डज नॉट लाइक हिम, ये करेक्ट सेंटेंस है। एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले मोहन है, फिर एज वेल एज है, फिर हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब को लिया क्योंकि शुरू में सब्जेक्ट सिंगुलर मोहन है। यानी सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, मोहन और उसके मित्र भी उसे पसंद नहीं करते हैं, तो इसका बना मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डज नॉट लाइक हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, यदि वाक्य में आइदर और या नाइदर नोर का प्रयोग हो तो तब क्या करते हैं, ऐसे वाक्य में जब आइदर और नाइदर नोर का प्रयोग हो तो तब भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस है यहाँ पर देखो, ये सेंटेंस है न तो वह न ही उसका भाई विद्यालय आते हैं, न तो वह न ही उसका भाई विद्यालय आते हैं, यानी नाइदर नोर का प्रयोग कर दिया। अगर होता या तो वह या उसका भाई तब भी हम क्या करते, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही करेंगे पहले सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, नाइदर की, न तो वह नोर हिज ब्रदर, न उसका भाई, अटेंड्स द कॉलेज, कॉलेज अटेंड नहीं करते, तो अटेंड में क्या करा, सिंगुलर वाली वर्ब ली। एक एग्जाम्पल हमारा और का रह गया था, जैसे रामू या राजू मेरा कलम चुरा चुके हैं, तो जब और का प्रयोग हो तब भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो अब क्या है, रामू या राजू मेरा कलम चुरा चुके हैं,
तो रामू और राजू, क्योंकि काम तो एक ने किया, सब्जेक्ट दो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो रामू और राजू हैज स्टोलन माई पेन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ट्रांसलेशन में मैंने बताया आपको, एक तो क्या बताया, सिंगुलर वर्ब के का प्रयोग कब करेंगे, जब पहला सब्जेक्ट सिंगुलर हो। दूसरा बताया यदि दो सब्जेक्ट हैं और एंड से प्रयोग है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर बात आगे बताया एज वेल एज में, जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा नंबर बताया यदि एज वेल एज में दो सब्जेक्ट हो लेकिन अगर एक बहुवचन भी है तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस बताया यदि वाक्य और से जुड़ा हो, यानी दो में दो सब्जेक्ट लगे हों तो तब भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर आगे बताया आइदर और नाइदर नोर, ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार देखते हैं। वैसे तो आइदर और नाइदर नोर का प्रयोग अगर है तो अगर सब्जेक्ट दोनों एक एक ही हैं तो फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, क्योंकि जैसे मकान बनता है, फाउंडेशन तैयार होती है तभी मकान बढ़िया बनता है, अगर फाउंडेशन अच्छी है। तो ये फाउंडेशन कोर्स है एक तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन आपने टेंसेज की पढ़ी, ग्रामर की पढ़ी, अब ये मेन बातें बता रहा हूँ आपको, इनका आप अच्छी तरह से अध्ययन करें ताकि आप अच्छी तरह से इंग्लिश में एक्सपर्ट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।